हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सासू माँ कब जाओगी। रितिका की जब से शादी हुई थी तब से वह अकेले ही अपने पति के साथ दिल्ली जैसे शहर में रह रही थी। रितिका और उसका पति अनुरोध दोनों ही साथ में काम किया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब रितिका ऑफिस से आकर घर पर खाना बना रही होती है, तभी अनुरोध के पास उसकी माँ बिमला का फोन आता है। नमस्ते माँ, कैसे हो? वैसे अपनी तबीयत का ख्याल तो रख रही हो ना? वैसे तो तुझे अपनी माँ की तबीयत का ख्याल नहीं आता कि चलो एक बार अपनी माँ को फ़ोन करके ही पूछ लूँ कि माँ तुम कैसी हो। और जब माँ फ़ोन करती है तब माँ की तबीयत का ख्याल आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आपको तो पता है मैं और रितिका दोनों ही ऑफिस में काम करते हैं और जब ऑफिस से आते हैं तो देर हो जाती है और अगर कभी मैं रात को फ़ोन करता हूँ तो तब तक आप सो चुकी होती हो। अनुरोध आधे घंटे तक अपनी माँ से बात करता है, तब तक रितिका खाना बना लेती है। बात होने के बाद रितिका अपने पति अनुरोध से कहती है, क्या ज़रूरत है मम्मी जी को यहाँ बुलाने की? अगर वो आगे यहाँ तो मेरा जीना हराम कर देंगे। आप तो मम्मी जी को जानते ही हो ना। अरे रितिका, कौन सा माँ मेरे कहने पर यहाँ आ जाएगी? पहले भी तो कितनी बार मैंने माँ को यहाँ रहने के लिए बुलाया है, पर आई है माँ कभी यहाँ। इसीलिए तुम टेंशन मत लो और चलो खाना परोस दो। अनुरुद्ध ने अपनी माँ को कई बार यहाँ शहर में रहने के लिए बुलाया था, पर हर बार वह जहाँ आने के लिए मना कर देती थी। पर इस बार बिमला जी का बहुत मन करता है कि वह अपने बेटे बहू के साथ रहकर अपना कुछ वक्त गुजारे। इसीलिए बिमला आने का मन बना लेती है और एक दिन अचानक स्टेशन पर पहुंचकर अपने बेटे अनुरुद्ध को फ़ोन करती है। अनुरुद्ध बेटा, मैं दिल्ली के स्टेशन पर हूँ। तुमने मुझे बुलाया था ना, तो अब मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। अब कुछ दिन तुम्हारे और बहू के साथ ही रहूँगी। पहले तुम मुझे स्टेशन पर लेने के लिए आ जा। माँ, आप स्टेशन पर हो? पर आपको तो मुझे बताना तो चाहिए था ना कि आप आ रही हैं। अच्छा, अब आप वहीं वेट करना, कहीं मत जाना, मैं अभी आ रहा हूँ। जैसे ही अनुरुद्ध को पता चलता है कि उसकी माँ स्टेशन पर है, अपने ऑफिस का सारा काम छोड़कर स्टेशन के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद अनुरुद्ध अपनी माँ को स्टेशन से घर लेकर जाता है, क्योंकि सिर्फ अनुरुद्ध ने ही छुट्टी ली थी, तो इसीलिए घर पर सिर्फ अनुरुद्ध और बिमला ही थे और कोई नहीं था। घर आते ही बिमला अपने बेटे से बोली, अरे बेटा, बहू कहाँ है? घर पर तू अकेला रहता है क्या? अरे माँ, मैंने आपको बताया तो था कि मैं और रितिका दोनों ऑफिस में काम करते हैं। हम दोनों ऑफिस में ही थे, पर आपका फ़ोन आते ही मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। अच्छा, इसका मतलब बहू ऑफिस में है। बहू को बोल दे जब तक मैं यहाँ हूँ ऑफिस से छुट्टी ले ले। बस माँ, रितिका भी आती होगी ऑफिस से। बेटा, घर बहुत सुंदर है, किराए का है, हर महीने 20,000 देने पड़ते हैं, इसीलिए हम दोनों को काम करना पड़ता है। बिमला पहली बार शहर आई थी, उसे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। बिमला अपनी बहू के घर आने का इंतज़ार करती है। शाम को जब रितिका ऑफिस से घर आती है तो रितिका के कपड़े देखकर बिमला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और बिमला अपनी बहू से कहती है, बहू, ये क्या पहना है तुमने? जाकर कपड़े बदल ले। और नालायक, तू बहू को ऐसे कपड़ों में बाहर कैसे जाने देता है? अनुरोध डरते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, वो आज ऑफिस में मीटिंग थी ना, तो इसीलिए रितिका ने आज ऐसे कपड़े पहने हैं। रितिका, जल्दी से साड़ी पहन कर आओ और अब माँ कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेंगी। और अब जाओ, साथ में माँ के लिए कुछ खाने को भी बना दो। माँ ने दोपहर का कुछ भी नहीं खाया है। हाँ बहू, बहुत दिन हो गए तेरे हाथ का कुछ नहीं खाया। अपनी सास को देखकर रितिका को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कह पाती। थोड़ी देर बाद रितिका अपनी सास और अनुरुद्ध को खाना परोसकर उन्हें खाना खिलाती है और फिर सभी सोने के लिए चले जाते हैं। पर सोने से पहले ही बिमला अपनी बहू रितिका को आवाज़ लगाती है, अरे रितिका बहू, अरे ओ रितिका बहू, सो गई क्या? रितिका, जाओ, माँ को कुछ काम है तुमसे। मैं नहीं जाने वाली, तुम जाओ और बोलना कि मैं सो गई हूँ।
और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मम्मी जी यहाँ पर आ गए हैं? अरे मुझे खुद नहीं पता था माँ आने वाली है। वो तो स्टेशन पर आकर मुझे फ़ोन किया, इसीलिए छुट्टी लेकर जाना पड़ा। फिर से बिमला की आवाज़ आती है, अरे बहू कहाँ रह गई? लगता है अब जाना ही पड़ेगा। रितिका पहले ही ऑफिस से आकर थक चुकी थी और अब उसे अपनी सास के पास भी जाना पड़ता है। और जब रितिका को यह पता चलता है कि उसकी सास ने उसे पैर दबाने के लिए अपने पास बुलाया है, रितिका अंदर ही अंदर मुंह बनाने लगती है। मम्मी जी, इस समय आपके पैर दबाने हैं, वो भी इतनी रात को? इस समय तो सभी सो जाते हैं। तेरे माँ बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया कि ससुराल में सोने से पहले सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है ताकि बहू के जीवन में हमेशा शांति बनी रहे। सास की बात सुनकर रितिका मन में ही बड़बड़ाती है, अरे रितिका बेटा, कुछ ही दिन की बात है, जे ले अपनी सास को। अगर तुझे अपने जीवन में शांति चाहिए तो सास की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। ना चाहते हुए भी रितिका बैठकर अपनी सास के पैर दबाने लगती है। पैर दबाते रितिका को नींद आने लगती है, पर मजाल है कि बिमला सो जाए। देखते ही देखते 1 बज जाता है, पर बिमला रितिका को जाने के लिए नहीं कहती और पैर दबाते दबाते रितिका अपनी सास के पास ही सो जाती है। अगली सुबह उठकर रितिका घर के सारे काम करती है और खाना बनाकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। पर शाम को जब रितिका ऑफिस से घर आती है तो बिमला रितिका से कहती है, बहू तू तो ऑफिस चली गई, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। मेरा तो यहाँ अकेले बिल्कुल भी मन ही नहीं लग रहा था। एक तो यहाँ मैं किसी को जानती नहीं और ऊपर से इस घर में ऐसे सामान हैं कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था इनका इस्तेमाल कैसे करना है। इतनी भूख लगी थी पर रसोई में भी खाने के लिए कुछ ना था। मम्मी जी, पर मैं आपके लिए खाना बनाकर गई थी। आपको बताया तो था कि मैंने आपका खाना फ्रिज में लगा दिया है, जब खाना हो तो गर्म करके खा लेना। अरे बहू, तू तो फ्रिज में खाना रखकर चली गई। एक तो मुझे ठंडा खाने की आदत नहीं है और गर्म किस में करना है यह तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था। और अब तू मुझे ये बता, इस उम्र में मैं ठंडा खाना कैसे खाती? सास की बात सुनकर रितिका बोली, समझ गई मम्मी जी, मैं जब तक आप यहाँ पर हैं तब तक मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ। अब रितिका को अपने सास की वजह से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है। अपनी सास के साथ समय बिताना पड़ता है, जो कि रितिका को बहुत भारी पड़ रहा था क्योंकि बिमला हर समय रितिका को परेशान किया करती। बहू, मेरे लिए दोपहर का खाना बना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। जी मम्मी जी, आप कमरे में चलिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। इसके बाद वो अपनी सास के लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती है। खाना खाने के बाद बिमला आराम से सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर इन दिनों में एक दिन भी रितिका को शांति नहीं मिलती और अब रितिका अपने सास के जाने का इंतज़ार करने लगती है। देखते देखते 1 महीना बीत जाता है, पर बिमला गांव जाने का नाम नहीं लेती। एक दिन रितिका अनिरुद्ध से कहती है, अनिरुद्ध, 1 महीना होने वाला है, मम्मी जी कब गांव वापस जाएंगी? उन्हें बोलना कि गांव में गायें हैं, भैंस हैं, खेती है, सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई हैं। रितिका, समझने की कोशिश करो, माँ पहली बार यहाँ आई हैं, मैं माँ को यहाँ से जाने के लिए कैसे बोलूँ? पर रितिका मन में ठान लेती है कि वो खुद ही अपनी सास को जाने के लिए बोलेगी। बाहर आकर रितिका अपनी सास से कहती है, मम्मी जी मैं क्या बोल रही थी, यहाँ आए हुए आपको 1 महीना होने वाला है। गांव में ससुर जी सब कुछ अकेले कैसे संभालेंगे? अब आपको गांव वापस जाना चाहिए। अरे बहू, अब कहाँ? अब मेरा गांव जाने का दिल ही नहीं करता। तुम्हारे साथ रहकर बहुत अच्छा लग रहा है और गांव में तेरे ससुर जी सब संभाल लेंगे, तो उसकी चिंता मत कर। मेरा होना या ना होना बराबर ही है। अब मैं 6 महीने और रुक कर जाऊंगी। अपनी सास की ये बात सुनकर रितिका समझ जाती है कि अब उसकी खैर नहीं और अब वह अपनी नौकरी छोड़कर दिन रात अपनी सास की सेवा में लगी रहती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।